नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। स्वागत है आपका खबर गर्मा गर्म में। और इस वक्त बात मुख्तार अंसारी की करते हैं, उससे जुड़ी खबर। बांदा से ये खबर है, 7 बजे के बाद निकलेगी बांदा पुलिस, यानी कि 7 बज चुका है और अब से बस कुछ ही पलों में यहां से एक टीम रवाना होगी। मुख्तार को लेने के लिए जाएगी यूपी पुलिस। 2 सीओ के साथ 100 पुलिस वालों की एक भारी भरकम टीम जो कि जाएगी मुख्तार अंसारी को पंजाब की रोपड़ जेल से लेकर बांदा तक लेकर आएगी। भारी सुरक्षा के बीच लाया जाएगा अंसारी। स्वास्थ्य विभाग की भी टीम साथ में मौजूद होगी, क्योंकि बार बार यही बात कही जा रही है कि मुख्तार अंसारी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है। बीते दिनों एम्बुलेंस में घूमते हुए नजर आए थे और अब यहां से 100 पुलिस कर्मियों की एक टीम जा रही है, जिसमें 2 सीओ, प्रयागराज एडीजी की टीम जो लेकर आएगी मुख्तार अंसारी को पंजाब से उत्तर प्रदेश की बांदा जेल में उसे लाया जाएगा। तो कुछ ही पलों में ये टीम निकलने वाली है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, तैयारी हो रही है। मुख्तार को लाने के लिए एम्बुलेंस भी पूरी तरह से तैयार है। मुख्तार को लेने के लिए जो पुलिस टीम जाने वाली है वो भी पूरी तरह से तैयार है। और अब कुछ ही पलों में ये टीम रवाना होगी, जिसमें 100 से ज्यादा पुलिसकर्मी है, क्योंकि मुख्तार अंसारी की सुरक्षा को लेकर भी सवाल किए गए थे मुख्तार अंसारी के परिवार की ओर से, मुख्तार अंसारी की ओर से, कि उनकी जान को खतरा है। और ऐसे में भारी भरकम पुलिस की एक टीम जा रही है सुरक्षा के लिहाज से भी। और देखिए जरा ये 2 तस्वीरें, यही वो एम्बुलेंस है जिसमें मुख्तार अंसारी को लाया जाएगा पंजाब से उत्तर प्रदेश। और इसी बीच मुख्तार अंसारी से जुड़ी ही एक और खबर आ रही है। सूत्रों के हवाले से खबर यह है कि रोपड़ जेल के बाहर यूपी नंबर की एक कार दिखी है, जिसमें सवार अधिकारी जेल की रेकी करते हुए दिखे हैं। दरअसल एम्बुलेंस जांच के लिए बाराबंकी पुलिस की टीम रोपड़ पहुंची थी। इस कार में यूपी के कई बड़े अधिकारियों के होने की बात कही जा रही है। बाराबंकी में एसआईटी की टीम मौजूद है। एम्बुलेंस जांच के लिए पहुंची है यहां पर एक टीम। रोपड़ जेल के बाहर दिखी है यूपी की कार और इस कार में बताया जा रहा है कि कई अधिकारी हैं जो कि वहां पर पहुंचे थे एम्बुलेंस की जांच के लिए। वैसे सबसे जो चौंकाने वाली बात है वो ये कि जिस एम्बुलेंस में मुख्तार अंसारी को मोहाली कोर्ट में पेश किया गया था, जिस एम्बुलेंस का सालों से वो इस्तेमाल कर रहा था, वो एम्बुलेंस पुलिस को लावारिस हालत में मिली है, जिसे पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया है। खबर है कि पंजाब के रोपड़ मनाली हाईवे पर एक ढाबे के करीब ये एम्बुलेंस मिली। अब सवाल है कि ये एम्बुलेंस यहाँ पहुंची कैसे? जिस एम्बुलेंस का इस्तेमाल मुख्तार अंसारी कर रहा था, जिसे मॉडिफाई कराया गया था, और जो एम्बुलेंस कह सकते हैं कि पंजाब पुलिस की निगरानी में भी होगी, क्योंकि मुख्तार अंसारी को उसी में ले जाया जा रहा था, वो एम्बुलेंस यहां पहुंच जाती है। पुलिस की टीम ने अपने कब्जे में ले लिया है। जांच की शुरुआत कर दी गई है। इस एम्बुलेंस से जुड़ी खबर को न्यूज 18 ने सबसे पहले दिखाया। यह भी बताया था कि इस एम्बुलेंस का रजिस्ट्रेशन बाराबंकी का है और इस मामले में के सामने आने के बाद बाराबंकी पुलिस ने एसआईटी का गठन किया था, जो इस पूरे मामले की जांच में जुटी है। बांदा से हमारे सहयोगी अंकित इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अंकित, कुछ ही पलों में उत्तर प्रदेश से एक टीम जाएगी। 100 से ज्यादा पुलिसकर्मी इस टीम में मौजूद है मुख्तार अंसारी को लेने के लिए। यहां पर किस तरह की तैयारी चल रही है, किस तरह की हलचल देखने को मिल रही है? बिल्कुल बताना चाहेंगे कि बांदा से कुछ ही देर बाद मुख्तार अंसारी को रोपड़ जेल पंजाब लेने बांदा पुलिस जा रही है और यहाँ पुलिस लाइन से ही पुलिस फोर्स जो है रवाना होगी। आईजी के सत्यनारायण की निगरानी में टीम बनाई गई है, वही टीम मुख्तार अंसारी को लेने जा रही है। यहाँ पुलिस लाइन की बात को, पुलिस लाइन में एक जिला पीएसी, एक तक पीएसी है और भारी संख्या में गाड़ियां हैं। सबसे ऊपर पुलिस कर्मी मौजूद है, लेकिन यहाँ पर जिस तरीके से देखा जा रहा है कि सभी पुलिसकर्मी धीमे धीमे पहुंच रहे हैं, सभी लोग पहुंच रहे हैं। और ये वही जगह है जहाँ पर अंदर आप देख सकते हैं, ये पुलिसकर्मी भी मौजूद हैं और ये सभी लोग मौजूद हैं। जी, कितनी गाड़ियां इस काफिले में होंगी? फिलहाल अभी काफिला तो नहीं दिख रहा, लेकिन यहाँ पर पुलिसकर्मी देख रहे हैं, किस भाषा में बात कर रहे हैं, क्या प्रोटोकॉल का इनके अंदर हालांकि तैयारियां पूरी हो चुकी हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से अभी तो कुछ लगभग 1 से 1.5 घंटा लगेगा, उसके बाद ये तैयारियां यहाँ पर कंप्लीट है और यहाँ से रोपड़ के लिए यहाँ से पुलिस निकलेगी। जी, एक और इन्फॉर्मेशन चाहिए आपसे। क्या इस टीम में डॉक्टर्स भी होंगे? एम्बुलेंस भी एक जा रही है, स्वास्थ्य का हवाला बार बार दिया जा रहा है मुख्तार अंसारी के परिवार की ओर से, तो क्या एम्बुलेंस में डॉक्टर्स भी होंगे? जी बिल्कुल, अभी एक एम्बुलेंस पहुंची, उस एम्बुलेंस में
बांदा जिला अस्पताल के वरिष्ठ डॉक्टर हैं और उनके साथ एक फार्मासिस्ट है और 2 कर्मचारी और भी हैं। तो डॉक्टर्स की एम्बुलेंस आ चुकी है, पीएसी आ चुकी है, अन्य जो पुलिसकर्मी जो पुलिस के अधिकारी जाने हैं उनकी भी गाड़ी आ चुकी हैं। अब से कुछ ही घंटों बाद यहाँ से पुलिस निकलेगी और डॉक्टर्स की टीम। ठीक है, और कब तक जो प्रक्रिया है उसके बारे में बताइए कि कितना वक्त लगेगा यहाँ से रोपड़ पहुंचने में, और उसके बाद तो खैर कागजी कार्रवाई की शुरुआत होगी, फिर कागजी कार्रवाई संपन्न होने के बाद वापस आएंगे, लेकिन यहाँ से कितना वक्त लगेगा वहां पहुंचने में? लगभग 36 घंटे माने जा रहे हैं कि 36 घंटे के अंदर मुख्तार अंसारी पंजाब की रोपड़ जेल से बांदा पहुंच जाएंगे और यही समय लगभग बताया जा रहा है। ठीक है, बने रहे हमारे साथ। तो यहाँ से कुछ ही पलों में हमारे सहयोगी बता रहे हैं कि आधा से 1 घंटा भी लग सकता है और यहाँ से पुलिस की टीम निकलेगी और 36 घंटे की यात्रा तय करके रोपड़ पहुंचेंगे और वहां पर फिर मुख्तार अंसारी को लेकर के लौटना है। 8 तारीख से पहले लौटना है, 8 तारीख से पहले ये शिफ्टिंग हो जानी है सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक। तो प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इधर मुख्तार अंसारी को बांदा जेल लाने की तैयारी चल रही है। यूपी पुलिस की स्पेशल टीम कभी भी रोपड़ जेल पहुंच सकती है। इसके बाद मुख्तार को लाने की प्रक्रिया शुरू होगी। मुख्तार को लाने की पूरी कमान आईजी चित्रकूट सत्यनारायण के हाथों में है, जबकि रोपड़ जाने वाली स्पेशल टीम को लीड करने का जिम्मा एडीजी प्रयागराज प्रेम प्रकाश को सौंपा गया है। बांदा जेल में मुख्तार अंसारी का इंतजार हो रहा है। रोपड़ जेल में यूपी पुलिस के आने का इंतजार है और इस पूरी हलचल के बीच वो एम्बुलेंस लावारिस हालत में मिलने से कई सवाल खड़े हो रहे हैं, जिसमें सवार होकर मुख्तार अंसारी मोहाली कोर्ट में पेश हुआ था। देर रात मुख्तार की इस एम्बुलेंस को पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया। रविवार को पूरे दिन मुख्तार को लेकर गहमा गहमी रही और ये सिलसिला आज भी जारी रहेगा। मुख्तार अंसारी को उत्तर प्रदेश लाने की तैयारी तेजी से चल रही है। बाहुबली ने यूपी आने से बचने के लिए तमाम जतन किए, लेकिन उसका एक भी दांव काम नहीं आया। अब तक वो पंजाब सरकार के सहारे खुद को बचाने में लगा था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद वो रास्ता भी बंद हो गया है। उत्तर प्रदेश के बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी को किसी भी दिन यूपी पुलिस को हैंडओवर किया जा सकता है। मुख्तार अंसारी काफी लंबे अरसे से रोपड़ जेल में बंद है, लेकिन अब किसी भी तरह से कोई भी विकल्प यहां पर रहने का नजर नहीं आ रहा। सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के बाद पंजाब सरकार भी मजबूर है, लिहाजा अभी तक जो भी उम्मीदें थी यहां पर रहने की वो बिल्कुल खत्म हो चुकी। पंजाब सरकार ने मुख्तार अंसारी को हैंडओवर करने की हामी भर दी है। पंजाब के अपर मुख्य सचिव गृह ने यूपी सरकार के अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी को खत लिखा है। इस खत में पंजाब की तरफ से साफ किया गया है कि यूपी सरकार 8 अप्रैल से पहले मुख्तार अंसारी को रोपड़ जेल से ले जाए। पंजाब सरकार की तरफ से भेजे गए खत में मुख्तार की सुरक्षा समेत कई पहलुओं का जिक्र किया गया है। खत में मुख्तार की बीमारियों का हवाला देकर शिफ्टिंग के दौरान उसकी सेहत का ध्यान रखने की बात लिखी गई है। पंजाब के अपर गृह सचिव के खत से ये साफ हो चुका है कि मुख्तार अंसारी को यूपी जाना ही पड़ेगा। 8 अप्रैल से पहले मुख्तार अंसारी को यूपी की जेल में शिफ्ट करना है। इसके लिए पंजाब सरकार के स्तर पर और रोपड़ जेल प्रशासन की तरफ से तैयारियां पूरी की जा चुकी हैं। हालांकि इंतजार अब ये है कि यूपी पुलिस रोपड़ जेल कब पहुंचती है और कब यूपी उसको लेकर जाएगा। मुख्तार को अब यूपी आने से कोई नहीं रोक सकता। हालांकि वो अपनी पूरी चाल चल रहा था, लेकिन यूपी सरकार की रणनीति के आगे उसकी कोई भी चाल काम नहीं आई। मुख्तार अंसारी मामले को लेकर यूपी सरकार और पंजाब सरकार में कई दिनों तकरार चली, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश यूपी सरकार के हक में आए। उसके बाद भी मुख्तार अंसारी ने कई बहाने बनाने की कोशिश की। 12 अप्रैल को होने वाली पेशी का हवाला देकर मुख्तार ने पंजाब में ही रहने की बात की, लेकिन मोहाली कोर्ट ने उसकी ये बात खारिज की। मुख्तार की कोशिशें बेकार हो चुकी हैं और पंजाब के गृह विभाग का खत मिलने के बाद यूपी का गृह विभाग आगे की तैयारियों में जुट गया है। पुलिस की स्पेशल टीम मुख्तार को लाने की रणनीति बना रही है और उसकी शिफ्टिंग में कोई दिक्कत न हो, उसके लिए हर पहलू का ध्यान रखा जा रहा है। मुख्तार अंसारी की हर चाल नाकाम हुई और अब उससे आखिरकार उत्तर प्रदेश लाया जा सकेगा। पंजाब सरकार से चिट्ठी मिलने के बाद उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने आगे की कानूनी कार्रवाइयों को तेज कर दिया है। असल में मुख्तार अंसारी पर यूपी में भी कई मुकदमे दर्ज हैं और उन पर सुनवाई और कानूनी प्रक्रियाओं को पूरा करने के लिए पिछले काफी अरसे से
उत्तर प्रदेश की सरकार मुख्तार अंसारी को यूपी लाने की कवायदों में जुटी हुई थी, लेकिन पंजाब सरकार हर बार अड़ंगा लगा दे रही थी। आखिरकार यूपी सरकार सुप्रीम कोर्ट गई और वहां से याचिका पर जीत मिलने के बाद अब मुख्तार अंसारी को उत्तर प्रदेश लाया जा सकेगा। पंजाब की रोपड़ जेल में बंद मुख्तार को किसी भी वक्त उत्तर प्रदेश लाया जा सकता है। बाहुबली विधायक को सबसे पहले बांदा जेल लाया जाएगा, लिहाजा उसी हिसाब से जेल में इंतजाम किए जा रहे हैं। मुख्तार को बांदा जेल में रखने के लिए हर स्तर पर तैयारी की जा रही है। सुरक्षा में कोई चूक न हो, इसका सबसे ज्यादा ध्यान रखा जा रहा है। यहाँ पर जेल की जो व्यवस्था है मुख्तार अंसारी को लेकर के तमाम व्यवस्थाएं चुस्त दुरुस्त कर ली गई हैं। यहाँ पर गेट के अंदर जाने की पहले परमिशन थी, लेकिन फिलहाल अब जिला प्रशासन और पुलिस की यहाँ पर देखा जा सकता है यह बाहर का गेट है, इसको बंद कर दिया गया। जल्द ही मुख्तार अंसारी बांदा आएगा। एडीजी प्रेम प्रकाश की पूरी टीम इस मुख्तार अंसारी को पंजाब की रोपड़ जेल से लेकर बांदा आएगी और इसी बांदा की जेल में शिफ्ट किया जाएगा। यूपी सरकार ने मुख्तार अंसारी को पंजाब से सुरक्षित लाने का जिम्मा आईजी चित्रकूट के सत्यनारायण को सौंपा है। वो पूरे अभियान की मॉनिटरिंग करेंगे और एडीजी प्रेम प्रकाश स्पेशल टीम के साथ मुख्तार को पंजाब की रोपड़ जेल से लाएंगे। मुख्तार अंसारी को पंजाब से हमारा बांदा जेल में लाने के लिए उच्चतम न्यायालय के आदेशानुसार कार्रवाई किया जा रहा है। इसमें जो यहाँ से पूरा पुलिस टीम जाएगी, जाके उनको लेके आएगी, वो पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था के साथ उनको ले आया जाएगा। पंजाब से मुख्तार अंसारी को लाने में कोई दिक्कत ना हो, इसे लेकर हर स्तर पर पुख्ता तैयारियां की जा रही हैं। उसके मेडिकल बैकग्राउंड के साथ साथ सुरक्षा को लेकर भी पूरा फोकस किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार बनने के बाद से ही मुख्तार अंसारी डरा हुआ था। वो यूपी किसी भी कीमत पर आना ही नहीं चाहता था, इसीलिए पंजाब की जेल में रहते हुए उसने हर वो तिकड़म अपनाया जिससे यूपी आने से बचा जा सके। कभी उसने खराब सेहत का हवाला दिया तो कभी पंजाब में चल रहे मुकदमों को वजह बताई गई, लेकिन योगी सरकार की रणनीति के तहत उसको आखिरकार उत्तर प्रदेश लाया जा रहा है। अगले चंद कुछ दिनों में ही उसे बांदा जेल लाया जाएगा, जिसके बाद कानूनी कार्रवाइयों के तहत उसके काले कारनामों का पूरा हिसाब होगा। मुख्तार अंसारी का नाम सुनते ही किसी जमाने में पूर्वांचल सहम जाता था, लेकिन अब मुख्तार खुद डरा हुआ है। उम्मीद यही है कि अब कानून अपना काम करेगा और मुख्तार के आने के बाद हर गुनाह की सजा भुगतनी होगी। रोपड़ से मनोज राठी और बांदा से अंकित शर्मा के साथ मोहम्मद शादाब, न्यूज़ 18 लखनऊ। और इस वक्त रोपड़ से हमारे सहयोगी मनोज राठी जुड़े हैं। मनोज, अगले 36 से 37 घंटे में यूपी पुलिस पहुंच जाएगी वहां पर, उसके बाद की जो फॉर्मेलिटीज है वो क्या क्या होंगी, उसमें कितना वक्त लगेगा कि पंजाब पुलिस यूपी पुलिस को सौंप दे, हैंडओवर कर दे मुख्तार को? देखिए, पुलिस यूपी की स्पेशल टीम है वो मुख्तार को लेने यहाँ पर पहुँच रही है और जो पेपर फॉर्मेलिटीज़ है वो भी पूरी जो है वो की जा रही है। हालांकि पंजाब पुलिस की तरफ से, जेल प्रशासन की तरफ से फॉर्मेलिटीज़ पूरी की जा रही है और अभी हम रोपड़ में ही खड़े हैं और यही एम्बुलेंस हमारे साथ है जो कि काफ़ी कंट्रोवर्सी का कारण बनी थी। यूपी 41AT7171 और जो लावारिस हालत में मिली थी इस पर मिट्टी पोती गई थी, यानी कि इसको नंबर को छुपाने की कोशिश की थी। अब एम्बुलेंस की पूरी आपको कहानी के बारे में बताएंगे कि लावारिस हालत में मिली ये वही एम्बुलेंस है जो कि जो हॉस्पिटल है, हालांकि इसके जो रजिस्टर थे फर्जी तरीके से डॉक्यूमेंट रजिस्टर करवाए गए, फर्जी तरीके से हालांकि मामला भी दर्ज किया गया और आपको कोशिश करेंगे दिखाने की मुख्तार अंसारी को इसी एम्बुलेंस में कोर्ट लाया गया था, मोहाली कोर्ट में पेशी की गई थी। हम यहां तक पहुंचे हैं, पुलिस स्टेशन में ये एम्बुलेंस खड़ी है और अंदर से तस्वीरें दिखाते हैं कि किस तरह से, हालांकि इस एम्बुलेंस में छेड़छाड़ की गई और इसको लावारिस बिल्कुल एक ढाबे के पास सुनसान जगह पर छोड़कर, जो लोग थे, दो बताए जा रहे हैं कि दो लोग आए थे और इस एम्बुलेंस को छोड़ के यहां से फरार हो गए और लावारिस हालत में ये सुखदेव एक ढाबा है उसके साथ में ये खड़ी थी, जिसके बाद पुलिस को सूचना दी गई और पुलिस ने यहाँ पर लाकर इस एम्बुलेंस को पुलिस स्टेशन में खड़ा किया। ये जो एम्बुलेंस है इसे मॉडिफाई किया गया है और ये भी बताया जा रहा है ये एम्बुलेंस मॉडिफाई किया गया है। दिखाइए जरा क्या क्या चेंजेस किए गए। देखिए, ये अंदर की एम्बुलेंस की तस्वीरें हैं और हालांकि ये भी अभी तक जानकारी मिल रही है कि इस एम्बुलेंस से छेड़छाड़ की गई है।
कोशिश करेंगे आपको इसके फ्रंट का दिखाने की, क्योंकि फ्रंट से इसका एक्सीडेंट भी हुआ है। ये एम्बुलेंस के फ्रंट की तस्वीरें हैं जहां पर ये एक्सीडेंट भी हो रखी है और ये जो बम्पर है आगे का ये टूटा हुआ है। नंबर प्लेट जो है वो भी निकली हुई है, यानी कि इसका एक्सीडेंट भी हुआ है, बम्पर आगे का टूटा हुआ है। और इसके साथ सबसे बड़ी बात यह है कि छेड़छाड़ भी की गई है, जैसे कि यहाँ पर पुलिस ने बताया। क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि जो वायरिंग है या फिर जो अंदर की टेक्निकल जो चीज़ें हैं उनसे छेड़छाड़ की गई है। और इसी एम्बुलेंस से मुख्तार अंसारी का मेडिकल करवाना, उसको लेकर जाना, अब देख सकते हैं ये ड्राइवर सीट है। मनोज, अब सवाल ये बनता है कि ये एम्बुलेंस ढाबे तक कैसे पहुंची? चीजों को ये एम्बुलेंस ढाबे तक कैसे पहुंची? क्योंकि मुख्तार अंसारी अगर इसका इस्तेमाल कर रहा था, पंजाब पुलिस की देख रेख में ही, उसकी कस्टडी में ही वो कहीं पर भी मूवमेंट कर रहा था, तो ये एम्बुलेंस भी पंजाब पुलिस की देख रेख में ही रही होगी। तो फिर ये ढाबे तक कैसे पहुंची? फिर इसे आम एम्बुलेंस दिखाने के चक्कर में इसका एक्सीडेंट कराना, आखिर ये इतनी मिस्ट्री क्यों? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि काफी मिस्ट्री जो है वो सामने आ रही है। एम्बुलेंस का अचानक लावारिस ढाबे के पास में सुनसान जगह पे मिलना, उसके बाद किसी भी तरह से अभी तक कोई नहीं पता चला कि कौन इसको छोड़कर गया और इसमें से क्या क्या चीजें गायब हुई हैं। नए मैच हालांकि यहाँ पर रखे गए हैं, अंदर से कई चीजें जो है इसमें से निकाली गई है। इसकी जवाबदेही सिलेंडर जो है जवाब है कि कब से, सबसे बड़ी बात यह है कि कितने समय से ये मुख्तार अंसारी के यूज के लिए यहाँ पर काम कर रही थी, क्यों सरकारी गाड़ी का यूज नहीं किया गया, क्यों यूपी नंबर। मनोज रोकेंगे इस वक्त आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कोरोना वैक्सीन की पहली डोज लेंगे और खबर है कि सुबह 10 बजे से लखनऊ के सिविल हॉस्पिटल वो पहुंचेंगे, जहां पर कोरोना का टीका लगवाएंगे। वैसे यूपी में लगातार वैक्सीनेशन का काम तेजी से चल रहा है। माना जा रहा है कि आने वाले समय में और तेजी से वैक्सीनेशन की प्रक्रिया को बढ़ाया जाएगा ताकि कोरोना पर कंट्रोल किया जा सके। फिलहाल लगातार कोरोना केसेस बढ़ने लगे हैं, ऐसी वजह से, और यही वजह है कि चिंता एक बार फिर से बढ़ने लगी है, क्योंकि कोरोना से लोगों की मौत का आंकड़ा भी बढ़ता दिखाई दे रहा है। इधर ENBA अवार्ड 2020 में न्यूज 18 की धूम रही। न्यूज 18 के अलग अलग शोज को 75 अवार्ड मिले हैं। प्राइम टाइम में न्यूज 18 इंडिया के सबसे पॉपुलर डिबेट शो आर पार को बेस्ट ज्यूरी टॉक शो हिंदी का ENBA अवार्ड मिला। वहीं CNBC के लोकप्रिय टॉक शो टक्कर को गोल्ड अवार्ड मिला है। आर पार और टक्कर डिबेट शो के होस्ट और न्यूज 18 के मैनेजिंग एडिटर अमीश देवगन ने मंच पर दोनों अवार्ड्स लिए। वहीं ENBA अवार्ड्स में आपके पसंदीदा चैनल न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड को भी कई अवार्ड्स मिले। राम मंदिर की कवरेज, PFI नेटवर्क का खुलासा और आपकी ऑटो वाले रिपोर्टर को ये पुरस्कार मिले हैं। Thank you so much, ENBA jury. Anurag ji, thank you so much. And I bow down to news industry because ये जो साल था वाकई बड़ा टफ था। कोविड प्रोटोकॉल्स एंड मास्क ऑन में 12-12 घंटे की शिफ्ट, 14-14 घंटे की शिफ्ट, तो आई बो डाउन टू ऑल ऑफ यू। आप सब लोगों ने बहुत ही ज़्यादा मेहनत करी है इस साल, एंड थैंक यू सो मच फॉर दिस रिकग्निशन। आई वांट टू थैंक माय टीम जो हर वक्त खड़े रहे और जिन्होंने साल दर साल परफॉर्मेंस दी है। मैं तो यही बात कहता हूँ, सीधा बोलो, स्पष्ट बोलो और सत्य बोलो, और सच बोलने से कभी नहीं डरना चाहिए। थैंक यू सो मच। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, खबरों का सिलसिला न्यूज 18 पर जारी है।